दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वक्त की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको देश और दुनिया की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। जी हाँ, ये खबरें आपके बेहद काम की है, जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी और साथ ही आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो जाए, तो पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी महामारी यानी कोरोना महामारी के नए अपडेट्स को। दोस्तों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के कुल मरीज 81,970 हो गए हैं, वहीं 27,920 मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना के चलते देश में अब तक 2,649 लोगों की जान जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की पहली बड़ी खबर की तरफ। 31 मई तक जमा करे सिर्फ 12 रुपए, मिलेगा 2 लाख रुपए का बीमा। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा धारक को बेहद मामूली रकम पर डेथ और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमे का यदि आपने अभी तक प्रीमियम नहीं भरा है तो उसे 31 मई तक भर दीजिए। ऐसा नहीं करने पर आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम 31 मई तक भरना जरूरी है। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो यह रकम 31 मई को आपके बैंक खाते से काट ली जाएगी। यदि आपके खाते में पर्याप्त पैसा नहीं रहा तो आपकी पॉलिसी रद्द हो जाएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आम नागरिक को प्रति माह 1 रुपए के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का डेथ और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। इस योजना का सालाना प्रीमियम सिर्फ 12 रुपए है, लेकिन यदि आपने इसे 31 मई तक नहीं भरा है तो पॉलिसी रद्द कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों, मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बड़ा ऐलान, जानिए किसे क्या मिला, ईएमआई में कहां मिली छूट। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की दूसरे चरण की घोषणा की। वित्त मंत्री ने गुरुवार को प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 9 बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 3 महीने में 86,600 करोड़ रुपए के कर्ज बांटे गए, 25 लाख नए किसान कार्ड दिए गए, किसानों को 31 मई तक कर्ज के ब्याज पर छूट दी गई है। कृषि के लिए 86,600 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया है और अपने राज्यों को लौटे प्रवासियों को मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने गुरुवार को प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों, स्ट्रीट वेंडर्स यानी रेहड़ी वाले के लिए 9 बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 3 महीने में 86,600 करोड़ रुपए के कर्ज बांटे गए, 25 लाख नए किसान कार्ड दिए गए, किसानों को 31 मई तक कर्ज के ब्याज पर छूट दी गई है, रुपए का कर्ज दिया गया है, अपने राज्यों को लौटे प्रवासियों को मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा। मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है। वित्त मंत्री सीतारमण ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा, छोटे कारोबारियों को मुद्रा योजना के तहत के लिए 50,000 के कर्ज पर ब्याज 2% की राहत दी जाएगी और इसके लिए 1,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा, गांव वापस लौटने वाले मजदूरों के लिए मनरेगा में रोजाना मिलने वाली रकम को बढ़ाकर 202 रुपए रोजाना कर दिया। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया ताकि वापस गए मजदूरों को काम मिल सके। जी दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों के लिए शुरू की बुकिंग, लेकिन ये यात्री नहीं कर सकेंगे सफर। जी हाँ दोस्तों, देश में घरेलू उड़ानों का संचालन 18 मई से शुरू हो रहा है, जिसके लिए एयर इंडिया ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन ये सेवा अभी सामान्य यात्रियों के लिए नहीं है। बता दें, एयर इंडिया ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा है कि विदेश में फंसे लोग जो वापस आ रहे हैं उन्हें अपने राज्य पहुंचाने के लिए ही घरेलू उड़ानें चलाई जाएगी। एयर इंडिया ने स्पष्ट कहा है, ये अभी सामान्य यात्री के लिए नहीं है। टिकट की बुकिंग आज शाम 5 बजे से शुरू हो गई है। गौरतलब है कि विदेश में फंसे यात्री भारत लौट रहे हैं तो उनके सामने बड़ी समस्या है कि वह अपने गृह राज्य कैसे पहुंचे, जिसको देखते हुए एयर इंडिया ने सेवा जारी की है और घरेलू उड़ानों का संचालन किया जा रहा है। बता दें कि विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए सरकार की ओर से वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसका पहला चरण समाप्त हो गया है। अभियान का दूसरा चरण 16 मई से शुरू किया जा रहा है। दूसरे चरण में करीब 30,000 भारतीयों की वापसी होगी।
इसके लिए 16 मई से 22 मई तक विशेष उड़ानों का संचालन किया जाएगा। अभियान के पहले चरण में एयर इंडिया में 64 विमानों का संचालन किया। इसके तहत करीब 12 देशों से 14,800 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ट्रेन पर यात्रा करने से पहले बताना होगा घर का पूरा पता। जाने रेलवे के क्या है दिशा निर्देश। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों को बताना होगा अपना पूरा पता। शहर, गांव, गली, मोहल्ला, मकान नंबर, सभी चीजों का पूरा ब्यौरा टिकट बुकिंग के दौरान ही रेलवे को बताना होगा। आईआरसीटीसी ने 13 मई से इसकी शुरुआत कर दी है। ऑनलाइन टिकट की बुकिंग करते समय यात्रियों से उनके गंतव्य का पूरा पता पूछा जा रहा है कि यदि बाद में किसी में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होती है तो उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा सके। दरअसल भारतीय रेल वापस मेल, एक्सप्रेस ट्रेनें और चेयर कार ट्रेनों को शुरू करने का सोच रहा है। ऐसे में कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि रेलवे बोर्ड की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि वर्तमान में संचालित विशेष ट्रेनों और भविष्य में शुरू होने वाली सभी तरह की ट्रेनों में 22 मई से वेटिंग लिस्ट जारी किए जाएंगे, जो कि अभी बिल्कुल बंद है। हालांकि ये सीमित वेटिंग लिस्ट क्लास के अनुसार होंगे। रेलवे बोर्ड ने बुधवार को जोनल रेलवे को जारी एक सर्कुलर में कहा कि मंगलवार से परिचालन शुरू करने वाली विशेष ट्रेनों के लिए सीमित वेटिंग लिस्ट क्षमता के प्रदान किए गए हैं और विशेष ट्रेनों को समय से पहले अधिसूचित जारी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पूरे देश में एक राशन कार्ड की व्यवस्था लागू होगी। देश में कहीं से भी लिया जा सकेगा राशन। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज की कॉन्फ्रेंस प्रवासी श्रमिकों, सड़क के किनारे स्टॉल या रेहड़ी लगाने वालों, छोटे व्यापारियों को स्वरोजगार वाले और छोटे किसानों पर केंद्रित है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को जुलाई तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इसमें कार्ड धारक के साथ ही बिना कार्ड वालों को भी राशन दिया जाएगा। 5 किलो गेहूं और चावल के साथ ही प्रति परिवार 1 किलो चना दिया जाएगा। मुफ्त अनाज का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इसमें कार्ड धारक के साथ ही बिना कार्ड वालों को भी राशन दिया जाएगा। इससे 8 करोड़ मजदूरों को फायदा होगा। इसके अंतर्गत एक ही राशन कार्ड पूरे देश में मान्य होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड होंगे जारी, मिलेंगे 2 लाख करोड़ रुपए के लोन। जी हाँ दोस्तों, अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए जारी किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की दूसरी किस्त का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि देश के 2.5 करोड़ किसानों को आने वाले दिनों में क्रेडिट कार्ड मुहैया कराए जाएंगे। इनके जरिए 2 लाख करोड़ रुपए तक की राशि जारी करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह सुविधा कृषि कार्य में लगे किसानों के अलावा पशुपालकों और मछुआरों को भी दी जाएगी। पशु किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए उन्हें यह राहत दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके साथ ही छोटे और सीमांत किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए का पैकेज लाया गया है। यह रकम राज्य सरकारों को दी जाएगी, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1 मार्च से 30 अप्रैल के दौरान कृषकों को 63 लाख रुपए का लोन मंजूर किए गए हैं। इन कर्जों के लिए 86,600 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। नाबार्ड को 29,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई है ताकि ग्रामीण स्तर पर बैंकों को फंडिंग की जा सके ताकि ग्रामीण स्तर पर बैंकों को फंडिंग की जा सके। ये सारे काम कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए लागू हुए लॉकडाउन के दौरान हो रहा है। राज्यों की ओर से किसानों को 6,700 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। जी दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। WHO की चेतावनी, कहा कभी खत्म नहीं होगा कोरोना वायरस। जी दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पॉजिटिव केसेज के साथ साथ मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। WHO के एक शीर्ष अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि संभव है कि कोरोना वायरस कभी खत्म नहीं होगा। यह हमारे आसपास बना रहेगा और लोगों को इससे साथ जीना सीख लेना चाहिए। WHO के शीर्ष अधिकारी डॉक्टर माइकल रेयान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हो सकता है यह वायरस कभी दूर न जाए। वैक्सीन के बगैर पर्याप्त मात्रा में लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने में कई साल का वक्त भी लग सकता है। संभव है कि यह वायरस हमारे बीच एक स्थानीय वायरस बनकर रह जाए, ठीक वैसे ही जैसे HIV जैसे अन्य रोग जो कभी खत्म नहीं हो सके, लेकिन इनका प्रभावी उपचार उपलब्ध है। ऐसे में लोगों को इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगी 10,000 रुपए तक की सुविधा।
पर ये होगी शर्त। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने गुरुवार को कोरोना संकट में लागू लॉकडाउन के दौरान देश के 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों की सुविधा के लिए विशेष योजना का ऐलान किया है। इसके तहत सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी लगाने वाले, छोटी मोटी दुकान चलाने वाले, ठेले पर सामान बेचने वालों के लिए ये खास योजना लाई जाएगी। इस योजना के तहत कर्ज देने के लिए सरकार की ओर से करीब 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरुआती कार्यगत पूंजी के लिए 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। रेहड़ी पटरी वालों को आसानी से कर्ज दिलाने के लिए सरकार की ओर से 1 महीने तक के लिए विशेष योजना की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में से रेहड़ी पटरी वालों और छोटे दुकानदारों के लिए विशेष योजना का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी वाले लोगों, ठेले लगाने वाले लोगों, छोटे दुकानदारों के लिए विशेष योजना लाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के इंतजाम किए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।